हाय गाइस, वेलकम टू कार बाइक 360। माय नेम इज व्यू और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आज की वीडियो के लिए। आज हम बात कर रहे हैं पल्सर P150 के बारे में और मैं आया हूं हैदराबाद इसको ड्राइव करने के लिए। सो क्या है पल्सर P150 में और क्यों आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए, कैसा इसका माइलेज आ रहा है, क्या फ्यूल एफिशिएंसी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्यों बजाज को जो है वो एक नई पल्सर यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी 150 सेगमेंट में। चलिए विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम आपको हम लेके चलते हैं स्ट्रेट अवे इसके क्विक वॉक अराउंड की तरफ। सो दोस्तों, पल्सर P150 जो है वो एक नई जनरेशन पल्सर है और इसको पुराने वाली पल्सर 150 से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। हालांकि इसके अंदर अभी भी डीएनए जो है वो कुछ आपको पल्सर पुराने वाली पल्सर के जो है वो दिखाई देखने को नज़र आएंगे। बहुत सारे चेंजेस हैं, बदलाव है। इट्स कम्प्लीटली न्यू बाइक नाउ। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो आपको ऐसा फ्लोटिंग डिज़ाइन देखने को नज़र आएगा। यहाँ पे प्रोजेक्टर्स अब आ गए हैं, एलईडी जो है वो अब नई पल्सर में आ गए हैं। टर्न इंडिकेटर भी जो है वो अब रेगुलर बल्ब के साथ में आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे स्टिक रिंग्स जो है वो थ्रू आउट द बॉडी देखने को नज़र आएंगे। ये वाला जो आप मडगार्ड देखेंगे वो N160 से जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड लगेगा। ABS हालांकि इसमें फ्रंट में ही दिया गया है, रियर में ABS नहीं आते हैं। बट यू कैन ऑप्ट फॉर 2 वेरिएंट्स नाउ। 2 वेरिएंट है, सिंगल डिस्क एंड डुअल डिस्क। अगर आप सिंगल डिस्क ले रहे हैं तो 1,16,500 रुपये आप यहाँ पर कॉस्ट करते हुए आपको नजर आएगी। और अगर आप डुअल डिस्क ले रहे हो तो 1,19,500 रुपये। जबकि डुअल डिस्क में आपको डुअल सीट जो है वो मिलेंगी, यानी कि स्प्लिटेबल सीट्स आपको मिलेंगी, बट उसमें सिंगल सीट ही यहाँ पर ऑफर की गई है। इनफैक्ट जो टायर के डायमेंशंस हैं वो भी आपको जो है वो सिंगल डिस्क में थोड़े कम प्रोफाइल के नज़र आने वाले हैं। तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मुझे लगा कि ये जैकेट जो है वो निकाल लेनी चाहिए और आपको अब बताना चाहिए इसका टायर प्रोफाइल। तो जो टायर की डायमेंशंस है वो 80-90 रेडियल 17 इंचर्स है और उनको पीछे जो है थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया है। जब पीछे के रियर के बारे में बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। इधर अगर आप देखेंगे तो जो डिस्क ब्रेक है वो 260 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक्स यहाँ रखे गए हैं, वेंटिलेटेड है। फ्रंट में जो है वो सिंगल चैनल आपको ABS अब यहाँ मिलेगा। इनफैक्ट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है उसमें आपको तकरीबन 260 मिलीमीटर का ट्रेवल यहाँ ऑफर होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, अगर हम इंजन सेक्शन के बारे में बात करें तो ये 150 सीसी का इंजन है और तकरीबन 14 bhp प्रोड्यूस करता है, 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये जो इंजन है अब सिंगल स्पार्क इग्निशन के साथ में आ रहा है। बजाज का ये कहना है कि स्पार्क जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक बेहतरीन कंप्रेशन रेशो के साथ में जो है वो इग्नाइट करता है, तो DTSI की ज़रूरत अब नहीं है। सो दिस इज़ द ओनली पल्सर राइट नाउ जो DTSI के साथ में नहीं आ रही है। और ये एक 49 किलोमीटर पर लीटर का जो है फ्यूल एफिशिएंसी भी क्लेम कर रही है, जो कि पहले से ज़्यादा है, तकरीबन 45 के करीब जो है वो पहले वाली क्लेम करती थी। नीचे अगर आप देखेंगे तो इंजन शाउट भी जो है वो दिया गया है, एयर कूल्ड ही आपको जो है वो ये ऑफर की गई है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में एक अच्छा माइलेज फिगर जो है वो ज़रूर निकाल के दे पा रही है। फिलहाल तो दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं इसके टैंक सेक्शन पे। और यहाँ पर टैंक में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये 14 लीटर का करीब जो है वो टैंक है। और यहाँ अगर आप देखें तो पल्सर आप यहाँ पर जो है वो बैज होते हुए देख पाएंगे। सो ओवरऑल एक अच्छी बाइक मुझे लग रही है डिज़ाइन वाइज। और अगर आप देखें तो आपको काफ़ी स्ट्रीट जो है वो फाइटर की ये नज़र आएगी। कुछ डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके का है, कार्बन फाइबर की फिनिशिंग इधर। यहाँ पे फुट पैक्स जो हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट की गए हैं। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सेक्शन आपको दिया गया है। और ये जो टायर सेक्शन है वो MRF के टायर्स हैं, 110 80 रेडियल 17 इंचेस है। पीछे की जो डिस्क ब्रेक है 230 सेक्शन में ही ऑफर किए गए हैं। स्प्लिटेबल सीट्स आपको यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर जो है वो आपको ग्रैब हैंडल भी ऑफर किया गया है। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो आप चेन मैकेनिज्म ही ऑफर होते हुए देखेंगे और साथ ही साथ सारी गार्ड भी ऑफर की गई है 5 स्पीड के ट्रांसमिशन के साथ में। अब दोस्तों सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको जो है इस वॉक अराउंड में बता दी है। बस एक सेक्शन रहता है, वो है इसका हैंडल बार्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो क्लिप ऑन्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो इसके टैंक का दिया गया है। और ये जो हैंडल है काफ़ी शॉर्ट रखा गया है एंड अपराइट है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो N160 से कैरी फॉरवर्ड किया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही ऑफर किया गया है। और साथ ही साथ ORVM भी जो है वो डिसेंट साइज़ के हैं। हाई बीम लो बीम आपको इधर ऑफर की गई है टर्न इंडिकेटर के साथ में। और यहाँ पर हॉर्न भी ऑफर किया गया है। साथ ही साथ आप इंजन स्टॉप बटन और किल स्विच इधर जो है वो ऑफर होते हुए देखेंगे। फिलहाल अगर मैं इसको टर्न ऑन करूं तो ये कुछ इस तरीके से वेलकम
करता है। और लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर जो कि MID के तौर पर रखा गया है, और डैशबोर्ड सिंबल्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया गया है, 2 ट्रिप मीटर ऑफर किए गए हैं, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे ऑप्शंस प्रावधान यहाँ पर जो है वो फिलहाल रखे गए हैं। तो ये अभी दिखा रही है 150 किलोमीटर की रेंज, और ऐसे में मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही माइलेज देनी चाहिए। इसको रियल लाइफ में तकरीबन 46-47 के करीब का जो है वो माइलेज ऑफर करना चाहिए। तो फिलहाल इसको लेके चलते हैं क्विक ड्राइव पर और जानते हैं कि कैसा जो है वो ये परफॉर्म करती है। और गाइस अब आपको अगर कार बाइक 360 में ऐसा ही कुछ कंटेंट चाहिए तो आप जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं पल्सर P150 फिलहाल चला रहा हूँ और चलाते हुए मुझे तकरीबन 50 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंजन काफ़ी रिफाइंड है दोस्तों। मतलब रिफाइनमेंट के मामले में काफ़ी काम किया गया है, बदलते साथ में काफ़ी काम किया गया है, जिसकी वजह से ये रिफाइनमेंट जो है वो उभर के आ भी पाई है। तो ओवरऑल एक अच्छे पैकेज के साथ में आप पल्सर 150 जो है वो P150 जो है वो लॉन्च किया है, क्योंकि देखो ना वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में भी आ गई है, 1,16,000 रुपये में कॉस्ट कर रही है और एक ऐसे प्राइस में कॉस्ट कर रही है जहाँ पर आप देखेंगे कि डेली कम्यूट भी इससे किया जा सकता है। तो डेली कम्यूटर के लिए, जो लोग डेली कम्यूट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज बन के यहाँ पर जो है वो सामने आएगा। और वो लोग भी जो थोड़ा सा चाहते थे यार चेंज, चलो ठीक है, पल्सर के फ़ैन है, काफ़ी टाइम से जो है वो पल्सर 150 में तो चेंज नहीं आया था स्पेशली इन लुक, तो उनके लिए एक नई जनरेशन P150 रेडी है ऑलमोस्ट। और पल्सर फैमिली में एक और इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया है। काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो N150 की याद दिलाएंगी, जिनमें से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही साथ पीछे की रिवर्स की लाइट जो है, इनफैक्ट फेयरिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक आपको पल्सर N150 की याद दिलाने वाली है। देखो एक कम्यूट सेगमेंट में हिट कर रही है यहाँ पर बजाज, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे RTR 160 हो गई, FG सीरीज़ हो गई, या फिर आप यहाँ पे एक्सट्रीम 160 सीरीज़ देखोगे, उनसे कहीं ना कहीं ये कंप्लीट करती हुई नज़र आने वाली है। कोई भी ऐसा जो है ना वो कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर तो नहीं है, बढ़िया से यहाँ पे एर्गोनॉमिकली ये काफ़ी एप्रोप्रिएटली डिज़ाइन की गई है। सिटी में देखो मेरे को चलाने में कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग आप सुपर्ब, और फ्रंट में और रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, प्लस ABS होने की वजह से आपको जो है वो आगे में कोई इशू नहीं है, तो आप धड़ल्ले से फ्रंट ब्रेक का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। रियर ज़रूर मैं कहूँगा कि आप ज़रा संभाल के करें, क्योंकि रियर में जो है वो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का ABS सेटअप नहीं मिलता है किसी भी वेरिएंट में। तकरीबन 3,000 रुपये का अंतर है इसका बेस एंड टॉप वेरिएंट में, और अगर आप चाहें तो 5 कलर स्कीम्स में जैसे मैंने बताया था वो यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। बाकी जो इसका लो एंड टॉर्क है ना, दैट इज़ गुड। अगर आप तीसरे गियर में भी अगर आप चाहें तो तीसरे गियर पे भी जो है वो इसको काफ़ी ईजिली उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको मशक्क़त जो है वो नहीं होगी। और साथ ही मिड रेंज भी इसका काफ़ी अच्छा मुझे अनडाउटेडली लगा। तो वो लोग जो लो रेंज और मिड रेंज में थोड़ा सा ऐसा फंसे रहते हैं, कहीं आप बार बार गियर शिफ्ट ना करने पड़े, वो चीज़ नहीं है। रिफाइनमेंट एक नंबर है, और यहाँ पर बैलेंसर शाफ्ट होने की वजह से और भी ज़्यादा रिफाइन जो है वो हो गई है। कोई वाइब्रेशन वगैरह मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रही। लॉन्ग रन के लिए अगर आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं, इट कैन बी अ ग्रेट बाइक फॉर यू, फॉर दोज पीपल ऑल्सो जो कम्यूट करना चाहते हैं, एक रेगुलर यूज़ के लिए जो है वो एक बाइक ख़रीदना चाहते हैं दोस्तों। तो येस, ग्रेट डील फॉर दोज जो पल्सर के दीवाने और चाहते थे हमेशा से कि एक पल्सर जो है वो ओन कर सकें, और एक पल्सर जो है वो अब तो कम से कम एक नई जनरेशन आ गई है, तो वो लोग जो पल्सर की एक नई जनरेशन का वेट करते थे, देयर इट इज़, आप ये निश्चित तौर पर ख़रीद सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज जो है वो हमारे साथ में थी पल्सर P150। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फेवरेट पार्ट बताना। पल्सर के साथ में किस किस की मेमोरीज जुड़ी हुई है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा दोस्तों। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।